आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में पहले पानी पे किन किन खादों का इस्तेमाल हम करें। किसान साथियों, गेहूं की फसल में जब हम पहला सिंचाई करते हैं, पहला पानी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही मायने रखता है। इसके साथ साथ पहले पानी पे जो हम खाद डालते हैं वो इस बात का काफ़ी मायने रखता है कि हमें गेहूँ में कितने कल्ले आएंगे, कितना फुटाव होगा, कैसे हमें कितना उत्पादन मिलेगा। तो इसी विषय पे हम जानेंगे कि हाँ, पहला पानी लगाने का सही समय, सही तरीका, वैज्ञानिक तरीका क्या है और पहली खाद डालने का सही समय क्या है। तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। हमें कमेंट के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी आप दीजिएगा कि आपने अभी तक पहला सिंचाई कर लिया है या नहीं किया है, आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले सिंचाई की ही बात करते हैं। किसान साथियों, गेहूं में पहला पानी 20 से लेके 25 दिन की अवस्था तक हम लगाते हैं। इस अवस्था को हम बोलते हैं जड़ अवस्था, यानी क्राउन स्टेज भी इसको बोला जाता है। क्राउन का मतलब होता है मुकुट। इस समय जड़ें जो होती हैं एक तरह से मुकुट की तरफ फैलती हैं, उनका फैलाव चारों तरफ होना स्टार्ट होता है। जिससे क्या होता है कि जब जड़ों का फैलाव चारों तरफ होता है तो जो हम कुछ खाद पानी लगाते हैं उनका सीधा सीधा प्रयोग पौधे अपने भोजन के रूप में जड़ों के द्वारा कर पाते हैं। तो जड़ विकास होना आवश्यक होता है। लेकिन हम कुछ गलती करते हैं जिससे नुकसान हो जाता है। जैसे सबसे बड़ी गलती पानी लगाते समय करते हैं, ज़्यादा पानी भरना नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि हमारे जो मिट्टी होती है एक समान नहीं होती है। कुछ मिट्टी में तो चलिए हाँ, जो थोड़ा बलुई टाइप की होती हैं उसमें तो चलिए पानी चाहे जितना भी आप लगा देंगे सूख जाएगा। लेकिन जो थोड़ा भारी मिट्टी होती हैं, थोड़ा जैसे चिकनी मिट्टी के आसपास भारी मिट्टी, तमाम तरह की मिट्टियाँ होती हैं, तो उसमें क्या होता है, हम यहाँ पे दो तरह से डिफरेंस कर सकते हैं। एक हल्की मिट्टी, एक भारी मिट्टी। हल्की मिट्टी में पानी जल्दी सूख जाता है, भारी मिट्टी में पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो पानी वो लंबे समय तक भरा रहता है। तो आपको इतना पानी नहीं लगाना है कि खेत में पानी भरा रहे, नहीं तो फसल में पीलापन आ जाएगा। ये जो पीलापन है किसी भी दवा, किसी भी खाद से ठीक नहीं होने वाला है। जहाँ जहाँ पे पीलापन रहेगा वहाँ वहाँ पे कल्ले फुटाव कम होगा, उतनी फसल आपकी बैठ जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है, बाद में होती है, जिससे आपकी फसल पीछे चली जाती है, कल्ले फुटाव कम होता है, जड़ें खराब होने लगती हैं, तमाम तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। तो पहला पानी 20 से 25 दिन तक आपको हल्का हल्का लगाना है, इस बात का ध्यान देना है। अब बात आती है पहला पानी लगाने के बाद हमें खादों का इस्तेमाल करना है या पहले करना है। किसान साथियों, हमेशा जब आप पहले पानी पे हम क्या डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं, तो इन खादों का इस्तेमाल आपको सिंचाई करने के बाद करना है। सिंचाई करने के बाद जब खेत में पैर रखने लायक योग्य हो जाए तब आपको उसमें कुछ खादों का इस्तेमाल करना है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। एक एक करके सभी खादें बताऊंगा। तो पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है यूरिया। दानेदार यूरिया आपको इस्तेमाल करना है, लगभग 45 किलो के आसपास। तो वही 40-45 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से आप पहले पानी पे पहली चीज़ डालिए। इस यूरिया खाद के साथ कुछ दूसरी खादों का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे जब हम पहला यूरिया डालते हैं, अब इस समय वानस्पतिक अवस्थाएं ही होती हैं, पौधे में फुटाव होता है, पौधे का विकास होता है, कल्ले का विकास होता है। और नाइट्रोजन वानस्पतिक विकास में पौधे के ऊपरी हिस्से में जितना भी विकास होता है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम आमतौर पे आसान भाषा में समझे तो नाइट्रोजन से पौधे के ऊपरी विकास में हेल्प मिलती है, फास्फोरस से जड़ों के विकास में काफ़ी सहायता मिलता है। फास्फोरस और भी दूसरे कार्य करता है, जैसे आपके पौधे में दाने के निर्माण में, बालियाँ वगैरह बनने में भी हेल्प करता है। तो वो तो अलग की बात हो गई। फिलहाल नाइट्रोजन आपको यूरिया के द्वारा इसमें पूर्ति करना है और यूरिया आपको डालनी है लगभग 40-45 किलो। इसके साथ दूसरा चीज़ आपको यूज करना है जिंक। जिंक आप दो तरह से डाल सकते हैं। वैसे तो सबसे बढ़िया तरीका है जिंक का आप स्प्रे कर दीजिए, लेकिन अगर आप स्प्रे विधि से नहीं डालते हैं तो मिट्टी में आप जिंक जो आती है जिंक सल्फेट 33% वाली 5 किलो से लेकर 7 किलो तक डाल सकते हैं, या फिर 21% वाली जो जिंक आती है 8 किलो से लेकर 10 किलो तक आप डाल सकते हैं। कोई भी एक जिंक आपको लेना है, साथ में आपको लेना है यूरिया, साथ में एक तीसरा चीज़ आपको मिलाना है जिससे आपकी नाइट्रोजन की क्षमता, यानी जो आप यूरिया डालेंगे वो काफ़ी बेहतर ढंग से काम करेगा। वो तीसरी चीज़ है सल्फ़र। अगर आपने बुआई के समय कोई सल्फ़र वाली खाद डाली है तो नहीं डालना है, जैसे एसएसपी वगैरह डाली है, यानी सिंगल सुपर फास्फेट डाला है तो नहीं डालना है। लेकिन अगर आपने नहीं डाला है बुआई के समय कोई भी सल्फ़र वाली खाद, तो पहले पानी पे यूरिया के साथ आप सल्फ़र डालिए। सल्फ़र जो आता है 90% वाला
वो आपको 3 किलो 4 किलो तक आपको पर एकड़ के हिसाब तक इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने 3 खादें बताई, यूरिया, जिंक और सल्फ़र। इन तीनों खादों का इस्तेमाल अगर आप पहले पानी के बाद करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फुटाव होगा, पौधे में अच्छे से ग्रोथ होगी, कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होगी, जिससे पौधे में अच्छे से भोजन निर्माण होने के कारण आपके ज़्यादा कल्ले आ पाएंगे। इसके बाद में अगर आप कुछ NPK वगैरह डालने के योग्य हैं तो आप NPK 19-19-19 जो आता है, लगभग आप 30-35 दिन तक एक NPK डाल लीजिए। 19-19-19 1 किलो से लेके 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब तक आप यह NPK डालिए। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति होती है। एक तरह से ये बूस्टिंग का काम करता है, एक टॉनिक का काम करेगा। पौधे में थोड़ा सा ग्रोथ आपको रुकी हुई दिखाई देती है तो उसको दोबारा से स्टार्ट करेगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ जो हम खादें ज़मीन में डालते हैं थोड़ा टाइम लगता है उनको पौधे तक पहुँचने में, और यह NPK बहुत जल्दी प्रोसेस करता है क्योंकि हम इसका छिड़काव करते हैं, और जो चीज़ हम स्प्रे विधि से देते हैं वो थोड़ा जल्दी पौधे अपने भोजन के रूप में ग्रहण भी कर पाते हैं। तो यह NPK 1 से 1.5 किलो डालना है। साथ में आप चाहें तो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर लिक्विड वाला भी आप डाल सकते हैं, सब अलग अलग आते हैं। सागरिका लिक्विड आती है 250 ml से 500 ml तक डाल सकते हैं, फिर कोई भी दूसरी कंपनी का, अच्छी कंपनी का आप ग्रोथ प्रमोटर, अगर आप थोड़ा सा बजट आपका है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल NPK डालने से भी अच्छी ग्रोथ आपकी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं पहले पानी पे क्या क्या डालना है आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें।